जो होता है वो जैव अवयव का पहला पार्ट होता है। क्या होता है? जब हम बात करते हैं अजैव अवयव और जैव अवयव की, तो अजैव अवयव हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं जैव अवयव के ऊपर। जैव अवयव के ऊपर कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन सा? पहला होता है, लिखे हैं, उत्पादक। पहला उत्पादक होता है, जो कि हरे पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पौधे, जो भोजन अपना स्वयं बनाता है। लिखिए तो, उत्पादक लिख लिए हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है उसमें, दूसरा नंबर का होता है उपभोक्ता। दूसरा नंबर का होता है उपभोक्ता, ठीक है। दूसरा नंबर का क्या होता है? उपभोक्ता। इसके अंतर्गत जो होगा, जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर करते हैं। जो पौधों और विभिन्न उत्पादों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। उसे उपभोक्ता कहते हैं। आश्रित रहते हैं या निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। अगला पॉइंट आता है अपघटनकर्ता। अगला पॉइंट है अपघटनकर्ता। यहाँ लिखा हुआ है अपघटनकर्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजर। अपघटनकर्ता ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा उससे उत्पन्न पोषी तत्वों को ग्रहण करते हैं तथा पोषी तत्वों को ग्रहण करते हैं। चलिए इसको समझिए, उत्पादक कौन है ना। अगर हम बात करें उत्पादक की, तो जो हरे पौधे हैं वो उत्पादक होते हैं। क्यों उत्पादक है? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंतर्गत ये स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। क्यों स्वपोषी कहलाता है? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश
परपोषी कहते हैं, और उपभोक्ता को क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। कह सकते हैं ना परपोषी, क्योंकि ये उपभोक्ता है और ये किस पे निर्भर कर रहा है? उत्पादन के ऊपर निर्भर कर रहा है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, क्योंकि वो स्वपोषी पर निर्भर कर रहा है। अब हरे पौधे पर कौन कौन निर्भर करता है? गाय, भैंस, बकरी, मानव एवं अन्य जितने भी जीव हैं जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि जो परपोषी होते हैं उसे हम उपभोक्ता कह सकते हैं ना। और ये उपभोक्ता जब कहेंगे तो ये कहाँ से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है? उत्पादक से। कहाँ से? उत्पादक से। अब परपोषी जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? परपोषी जो होते हैं क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। वो किस पे निर्भर करते हैं? स्वपोषी पे निर्भर करते हैं। किस पे? स्वपोषी पे निर्भर करते हैं। स्वपोषी कौन होता है? हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे वो साग सब्जी के रूप में हो। जो उपभोक्ता है वो उत्पादक पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे अपघटनकर्ता। ठीक है, अपघटनकर्ता हम किसको कहेंगे? जो कि अपघटित करता है, वो क्या करता है? जब कोई भी उत्पादक या उपभोक्ता इन दोनों में से कोई भी मर गया है, या स्वपोषी या परपोषी, दोनों में से कोई मर गया, ठीक है, मरे हुए को अपघटित करता है, सराता है। ठीक है, क्या करता है? सराने का काम करता है। और वो सराने के बाद क्या करता है? उससे अपना पोषण ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता। कौन हो सकता है अपघटनकर्ता? सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या होते हैं? अपघटनकर्ता होते हैं। ये सब क्या करते हैं? मरे हुए उत्पादक या उपभोक्ता को, दोनों में से कोई भी मर गया है या हरे पेड़ पौधे ही गिरे हुए हैं, तो वो गिरने के बाद सड़ते हैं ना जमीन पे। जब जमीन पे पड़ता है, मिट्टी में जाता है कोई भी पेड़ पौधे के पार्ट्स या भाग, तो वो क्या होता है? सड़ने लगता है। सड़ता कैसे है? उस पे जो अपघटन करता है वो क्या करता है? उसको अपघटित करने का काम करता है। और जब सड़ाने का काम कर लिया तो उससे क्या करेगा? वो अपना भोजन ग्रहण करेगा। चाहे वो उपभोक्ता ही मर गया, जैसे कोई जानवर ही मर गया, जानवर मर गया, उसको हम फेंक दिए, फेंकने के बाद क्या होता है? वो सड़ने लगता है। सड़ता है ना? क्यों सड़ता है? क्योंकि अपघटन करता उस पर अपना कार्य करने लगा और उसको सड़ाने का काम करके क्या करता है? उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसी को कहते हैं अपघटन करता। क्या समझ में आ रही है बात? ये जो है उत्पादक और उपभोक्ता के ऊपर अपघटन करता निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया आपको जैव अवयव के अंतर्गत हम लोगों ने 3 भाग को पढ़ा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। कहीं दिक्कत है इन तीनों में? चलिए अगला जो हेडिंग आता है उसको लिखिएगा। अब आगे देखिए, उपभोक्ता। ठीक है, अब क्या किया गया है? उपभोक्ता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जैव अवयव के अंतर्गत हम लोगों ने कितने भाग को पढ़ा? उत्पादक
उत्पादक के अंदर हरे पौधे आते हैं। उसके आगे हम बस उतना तक ही जानेंगे। उत्पादक क्या होता है? जो स्वपोषी होता है, ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। परंतु अब हम कौन से विषय के बारे में पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता के बारे में, ठीक है। और उपभोक्ता के मुख्यतः 3 भाग कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जब उपभोक्ता होता है तो उपभोक्ता क्या होता है? परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी होता है। और पहला परपोषी, दूसरा परपोषी और तीसरा परपोषी, है ना। ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये तीनों उत्पादक के ऊपर कर रहा है ना, क्योंकि जब हम उपभोक्ता को ही इसके ऊपर निर्भर किए हुए हैं, स्वपोषी के ऊपर, तो ये तीनों भी निर्भर करेंगे। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसमें हो जाएगा पहला खरगोश, बकरी, हिरण, ग्रास हॉपर इत्यादि, ठीक है। ये है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण। प्राथमिक उपभोक्ता इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है। उत्पादक के बाद जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये पहला होता है जो उत्पादक पे निर्भर करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रूप से स्वपोषी पर निर्भर करता है। जैसे कि बकरी घास खाती है ना, बकरी क्या खाई? घास खाई। और घास जो बकरी खा रहा है वो क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है और वो स्वपोषी है। जो हिरण क्या खाता है? घास खाता है ना। घास खाई, वो भी उत्पादक है। सबसे पहला उपभोक्ता हिरण हो सकता है क्योंकि वह क्या खा रहा है? उत्पादक को खा रहा है, जो स्वपोषी है। अब बात आती है आपको ग्रास हॉपर की। जो छोटे छोटे भिंगुर होते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग फतिंगा कहते हैं, ग्रास हॉपर्स, हरे हरे जो होते हैं इतने बड़े बड़े, वो भी घास खाते हैं, ठीक है। और उसको फिर कौन खा जाता है? मेढक खाता है। तो हम पहली बात करेंगे ग्रास हॉपर की, फिर खरगोश की, फिर बकरी, फिर हिरण। ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट रूप से पहले नंबर पे किसका भोजन करता है? उत्पादक का या स्वपोषी का भोजन करता है। जो उत्पादक है वो हरे पौधे हैं। घास का भोजन कौन कर रहा है? बकरी, हिरण, ग्रास हॉपर, खरगोश, ये सब घास खा रहा है। ये पहला प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इसमें कहीं दिक्कत है समझने में? इसको हम डायग्राम से भी समझाएंगे कि किस प्रकार से उस पे निर्भर करता है, एक दूसरे पे निर्भर हो रहा है। पहला प्राथमिक उपभोक्ता है, दूसरा द्वितीय उपभोक्ता है। अब इसको जो खाएगा, इन सभी को जो खाएगा वो हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। जो हिरण को खाया, जो खरगोश को खाया, जो बाघ को खाया, जो ग्रास हॉपर को खाया, जो बकरी को खाया, वो सभी क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। इसको अब कौन खा सकता है? खरगोश को। खरगोश को कौन खा सकता है? शेर, सियार, भेड़िया, लोमड़ी जिसको कहते हैं, खा सकता है ना। कुत्ता खा सकता है ना। बिल्ली खा सकता है खरगोश को? हाँ, खा सकता है, क्योंकि वो क्या है? सर्वाहारी है। बिल्ली सर्वाहारी है और मांसाहारी की कैटेगरी में भी आता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? वो मांसाहारी है तो वो खरगोश को भी खाएगा और वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। शेर हो सकता है द्वितीय उपभोक्ता। शेर किसको खाएगा? हिरण को खाएगा ना। शेर हिरण को खाएगा तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। कौन? शेर। इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? इसको लिख लीजिए। शेर, बाघ, चीता और कुत्ता इत्यादि। ये सब क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता।
बात करते हैं तो तृतीय उपभोक्ता के अंदर कौन कौन सा आएगा? जब हम तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो वो कौन कौन सा हो जाएगा? कुत्ता को कौन मार सकता है? कोई नहीं। शेर नहीं मार सकता है? मार सकता है। चीता नहीं मार सकता है। जो द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करेगा, जैसे कि शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, बाज इत्यादि। लिखिए। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जो कि हम ग्राफ के माध्यम से ये बताएंगे कि किस प्रकार से उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसको क्या कहते हैं? कोई बताइए, इसको क्या कहा जाता है? कोई बताइएगा। इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्यों ट्रायंगल कहते हैं इसको? हाँ, इसके तीनों कोण बराबर है। इसको कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। ठीक है, ये है पिरामिड। किस चीज का पिरामिड है? तो उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक का। ये क्या है? उत्पादक। दूसरे नंबर पे आता है प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे आता है द्वितीय उपभोक्ता। कौन आएगा? द्वितीय उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन आएगा? तृतीय उपभोक्ता। आगे कौन सा आएगा? अपघटनकर्ता। सबसे अधिक कौन सा है? देखिए तो इसमें देखिए सबसे अधिक कौन सा है? इसको देख के यह पता चल रहा है कि सबसे अधिक संख्या या फिर सबसे अधिक मात्रा में कौन होगा? उत्पादक होगा। कौन होगा? उत्पादक होगा। अगर उत्पादक है तभी उपभोक्ता है। अगर उत्पादक नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो ये ऊपर का रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उत्पादक जो होता है वो सबसे मेन होता है किसी भी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी की तंत्र को चलाने के लिए। अब ये जो इसमें जो जीव आएगा, ये इसमें क्या आएगा? घास आएगा। हाँ, क्या आएगा? हरे पेड़ पौधे एवं घास होंगे, जिसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करेगा। इसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े आएंगे। क्या आएंगे? कीड़े मकोड़े। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना रहे, अपने से बनाइएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। ये इसके ऊपर निर्भर करेगा ना? इसके ऊपर कौन निर्भर करेगा? ये कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम लोग ग्रास हॉपर कहें।
इसके बाद आएगा द्वितीय उपभोक्ता। क्या आएगी? द्वितीय उपभोक्ता। अब इसके अंतर्गत कौन आएगा? इसको खाने वाले कौन है? मेढक। कौन है? मेढक। मेढक हो सकता है, ठीक है। अब मेढक के बाद ये मेढक जो है वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आए। फिर इसके इस मेढक को कौन खाएगा? सांप। कौन खाएगा? सांप। अब सांप जो है वो तृतीय उपभोक्ता है। कैसे? उपभोक्ता कहने का मतलब है जो निर्भर करता है, ठीक है। अब सांप किसके ऊपर निर्भर करेगा? मेढक के ऊपर निर्भर करेगा। सांप मेढक को खा लिया और मेढक, अब सांप जो है वो जीवित रह गया, उसको कौन खाएगा? सांप को बाज खा लेगा। कौन खाएगा? बाज खाएगा। और बाज को कौन मारेगा? बाघ मारेगा। मरेगा ना। तो इस प्रकार से जो होता है, अगर बाज मर गया, ठीक है, मरे हुए को शेर कभी छुएगा भी नहीं, मार कर खुद से शिकार करके खाएगा। अब ये बाघ तृतीय उपभोक्ता था, ये मर गया, मरने के बाद क्या हो जाएगा? सड़ेगा, अपघटन करता उस पर कार्य करेगा और उससे अपना पोषण ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से फ्लो ऑफ एनर्जी आगे की ओर बढ़ते रहता है। क्या बढ़ता है? ऊर्जा का प्रवाह एक उत्पादक से लेके अपघटनकर्ता तक चलते रहता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि क्या सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से किसको भोजन बना मिला? घास को। घास को कौन खाया? कीड़े खाए। कौन खाए? कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े से फिर कीड़े मकोड़े को कौन खाया? मेढक खाया, ठीक है। और मेढक खाने के बाद मेढक को कौन खाया? तो सांप खाया। और सांप को कौन खाएगा? तो बाज खा लेगा, ठीक है। और बाज को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। ठीक उसी तरीके से जब ये ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है, भोजन का स्थानांतरण होते रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही समझिएगा। इसको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कैसे उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय में, द्वितीय से तृतीय में, तृतीय से अपघटनकर्ता को भोजन मिलता है और ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही समझिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। इसको लिख लीजिए, उसके बाद